अखिलेश यादव को समझ आ गया है कि रिश्तों को जोड़े बिना 2024 के रास्ते का सफर आसान नहीं होगा। ये सवाल अखिलेश के बदले पैतरे की वजह से उठ रहे हैं। अखिलेश यादव आजम खान से जेल में मिलने कभी नहीं गए, लेकिन जेल के बाहर बार बार मुलाकातें हो रही हैं। जब जब शिवपाल आजम से मिले तब तब अखिलेश ने भी आजम से मुलाकात की। आजमगढ़ शराब कांड के आरोपी रमाकांत यादव से मिलने जेल में जाना अखिलेश के नए पैतरे का इशारा है। तो क्या अखिलेश अब फिर से पुराने रिश्तों को मजबूत करने में जुट गए हैं? क्या तिनका जोड़कर अखिलेश 2024 में कुछ कमाल कर पाएंगे? आज इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। आजम से मुलाकात, आगे की हुई बात। चाचा के लिए सीट, अखिलेश की टीस। कभी वो फिर से अपने रूठे हुए चाचा को मनाने के लिए आगे की सीट दिलवाने की सिफारिश करते हैं और वही कहीं आजम खान को मनाने के लिए उनके पास पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भरोसेमंद साथी नहीं है, ये बात आज पूरी राजनीतिक जमात में सबकी जुबान पर है। आजम अखिलेश मुलाकात का शिवपाल कनेक्शन। आजम साहब बीमार हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी अगर उनको देखने गए, शिवपाल यादव जी को वरीयता देखें, अगर देखें तो बहुत ही वरिष्ठ हैं वो, तो उनको अगर पहली सीट के लिए उन्होंने लिखा है तो ये दोनों एक पॉजिटिव स्टेप अखिलेश के हैं। मुस्लिम वोट के लिए जावेद पंप से मुलाकात। मुलाकात का संदेश, दबाव में अखिलेश। समाजवादियों का ये संस्कृति और संस्कार है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना। समाजवादी लोग हमेशा से अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं, यही समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। तो चलिए महाबहस में करते हैं चर्चा की शुरुआत। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं, उमाशंकर राजभर प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार भावेश चंद्र जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स जान लेते हैं। तो शुरुआत राकेश त्रिपाठी आपसे करते हैं। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सपा बिखर रही है, गठबंधन टूट गया है, आपस में ही बिखराव है, ये क्या चुनाव लड़ेंगे? तो अब लग रहा है अखिलेश यादव वापस से मैन्युफैक्चरिंग पर आ गए हैं। आजम खान से जाकर दो बार मुलाकात कर रहे हैं, नए सहयोगी तलाशे जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मुलाकातें हुई हैं, तिनका जोड़ रहे हैं अब अखिलेश। राकेश त्रिपाठी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आस्था जी, आपके तिनका जोड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इतने सारे प्रयोग कर चुके, हाथ के साथ जा चुके, हाथी के साथी हो चुके। केशव देव मौर्य की छोटी महान दल पार्टी के साथ भी गठबंधन बचा नहीं सके। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन टूट चुका। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अब किसी के लिए विश्वसनीय नहीं बचे। अब बाकी कोई राजनीतिक दल दोबारा हाय हेलो करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अपने ही पुराने तिनकों को फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा करने वाला नहीं। ना चाचा आजम खान अब भरोसा करने वाले हैं, ना चाचा शिवपाल सिंह यादव करने वाले हैं। अब अखिलेश यादव जी के लिए आज इतनी दिग्भ्रमित स्थिति हो गई है कि वो करे तो करे क्या। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का समय खत्म। राकेश त्रिपाठी जी, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय, 30 सेकंड में बताइए, समाजवादी पार्टी का वही गठजोड़ मुस्लिम यादव, पहले रमाकांत यादव से मुलाकात जो कि प्रयागराज दंगों का आरोपी है, उसके बाद आजम खान से मुलाकात, वो भी तब जब शिवपाल यादव मिले। 30 सेकंड। मैं डॉक्टर अभिषेक राय बोल रहा हूँ, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ डिबेट से। आपको आवाज पहुंच रही है अभिषेक राय जी? अभिषेक राय बोल रहा हूँ, डिस्कनेक्टेड हूँ। पीसीआर चेक करिए, अभिषेक राय तक हमारी ऑडियो नहीं आ रही है। जब तक वो कनेक्ट होते हैं रुक करते हैं। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता। दीपक जी बताइए, जैसे ही शिवपाल यादव की मुलाकात होती है उसके बाद आजम खान से मिलने जरूर पहुंचते हैं। हालांकि पिछली मुलाकात को आपने बड़ा सीक्रेट रखा, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है। स्वास्थ्य के बहाने ही सही, एक बार फिर अखिलेश यादव पहुंचे आजम खान के पास। 30 सेकंड। नहीं, हम लोग कोई भी खेल छुपा के नहीं करते। हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में कोई बात छुपती नहीं, इसलिए कोई बात छुपाते नहीं। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा।
और जहाँ तक अखिलेश जी का शिवपाल सिंह जी को फॉलो करने की बात है, तो देखिए जब शिवपाल जी धरने पर बैठे तो इन्होंने भी धरने की सोची। जो काम शिवपाल जी करते हैं वो अखिलेश जी को करना इसलिए मजबूरी है क्योंकि शिवपाल जी समाजवाद को जीते हैं, और कहने के लिए सही सपा का नाम अब भी समाजवादी पार्टी ही है, तो इसलिए इससे मैं कोई बहुत मानता। और दूसरा, आजम साहब बीमार थे, उन्हें जाके देखना चाहिए, ठीक है, पहले भी देखना चाहिए, जेल में भी जाना चाहिए था। दीपक जी आपको रोक रही हूं, 30 सेकंड पूरे, आगे आपके पास फिर लौटेंगे। उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आप लोग पहले गठबंधन में थे, फिर अलग हो गए, लेकिन एक बार लग रहा है कि फिर से अखिलेश यादव रूठों को मनाना, अपने वोट बैंक गठबंधन पर ध्यान दे रहे हैं। 30 सेकंड। आस्था जी, इस बात को ध्यान क्योंकि इस बात को एहसास हो चुका है कि मुसलमान उससे छिटक चुका है। इसका मैं ताजा उदाहरण आपको, जो चुनाव हुआ था आजमगढ़ और रामपुर का, इसमें क्लियर हो गया था जिस तरह से इन्होंने सीट आ रहा है कि मुसलमान इनके साथ नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ किया नहीं। दूसरी बात, अति पिछड़ा जो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, वह जो है पहले से इनके गठबंधन टूटने से वह छुटक गया, चाहे केशव तो मोहरा रहे हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी रहे हो, चाहे बिंद रहे हो। अब यह जो है बिंद, ठीक है उमाशंकर जी, 30 सेकंड खत्म, लौटेंगे फिर से आपके पास। और अब रुक करते हैं भावेश चंद्र जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब भावेश जी, 30 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे क्या आकलन है। अखिलेश यादव पर आरोप लगे कि कोई गठबंधन दल उनके साथ टिक नहीं पाया। 2022 के जब यूपी चुनाव हुए थे, सारे सहयोगी एक एक करके छिटक गए, पार्टी की सीनियर लीडरशिप नाराज है। शिवपाल यादव से मुलाकात और उसके बाद आजम खान से मुलाकात। 30 सेकंड। देखिए, योग हमेशा चलता रहा। अब ज्यादा है कि ये बिहार जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में गठबंधन फिर से जीवित हो गया है, और जब पुरानी दुश्मनी भुलाकर जो एक बार मिल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, बनना है कि सब साथ नहीं रहेंगे तो सब बिखर जाए, इसीलिए ये चिंता जोड़ रहे हैं ताकि बीजेपी का एकजुट होकर मुकाबला है। तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि बिहार में जो परिवर्तन आया है उसके बाद ये अखिलेश यादव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है। ठीक है भावेश जी, 30 सेकंड पूरे, फिर से लौटेंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राय, अब आप तक आवाज पहुंच रही है साफ? जी आस्था जी, आवाज। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। और सवाल यही कि दबाव में आ गए अखिलेश यादव, उधर शिवपाल यादव से मुलाकात आजम खान की हुई, दो बार फौरन पहुंचे, स्वास्थ्य के बहाने ही सही, एक बार फिर से तिनका जोड़ने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं। अभिषेक जी। आस्था जी, देखिए, आजम खान साहब हमारे संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, और माननीय आजम खान साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में पूरी आस्था व्यक्त करते हैं। और उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका कुशलक्षेम पूछने उनके पास गए थे। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे थिंक टैंक में आते हैं, तो उनकी अगर हालचाल हम नहीं पूछेंगे, अपने नेताओं के बारे में हम नहीं पूछेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। रही बात जहां तक माननीय शिवपाल यादव जी के लिए चिट्ठी लिखने की बात है, सन 1996 से जसवंत नगर से विधायक हैं, सीनियर विधायक है। आपने देखा होगा कि पिछली विधानसभा में भी जब उनकी सदस्यता, जब वो प्रसपा में चले गए, अपना दल अलग उन्होंने बना लिया और सारी चीजें उन्होंने अलग कर ली समाजवादी पार्टी से, तो कहते हैं जो कानून होता है उसके हिसाब से उनकी सदस्यता जानी चाहिए, पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय शिवपाल यादव जी की सदस्यता नहीं जाने दी। इसके लिए माननीय शिवपाल यादव जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दिया था। तो ये सारी चीजें नहीं अभिषेक जी, आप कह रहे हैं धन्यवाद दिया, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया, मुझे लगता है दीपक मिश्रा उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया कि बहुत देर कर दी आपने आते आते। अब जिस सम्मान और जिस आदरणीय और माननीय सीनियरिटी की आप बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गई आते आते, और आगे बैठने के लिए विधानसभा के अंदर वो लेटर तो शिवपाल यादव खुद भी लिख चुके थे पूर्व में। देखिए, मैंने बोला ना कि नेता प्रतिपक्ष के लिखने का और सारी चीजें कहते वो विपक्ष में है, और जब तक वो विपक्ष में रहेंगे, हम प्रमुख विपक्षी दल है और नेता प्रतिपक्ष के नाते कहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो पत्र लिखा है कि भाई वो सीनियर विधायक है, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए सदन को, और उनको अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम हमेशा सम्मान करते रहे। देखिए, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो जाएगा, और बार बार कहते हैं लाठी मारने से अलग नहीं हो जाएगा। मतभेद हो सकते हैं, विचारों में वो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। जब जरूरत होगी, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। दीपक मिश्र जी, क्या ऐसी बात है, मनभेद नहीं है? क्योंकि
शिवपाल यादव तो आप खुलकर मीडिया के सामने कह चुके हैं कि अब वापसी की कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर बार बार सम्मान न मिलने से मुझे ठेस लगी है, और वो कह रहे हैं कि पानी में लाठी मारने से अलग नहीं हो जाता। समाजवादी पार्टी अब एक बार फिर से करीब जाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, अब ये इनकी बातें वो जाने, मन लेहू पदेहू छटाक नहीं एक है। और सबसे बड़ी बात ये आस्था जी कि वो एक शेर याद आ गया। बहुत सी बातें लक्षणा में कही जाती तो बहुत कटु हो जाती हैं। मैं आमतौर पे कटु बातें कहने का आदी नहीं हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में भी संवादों की मर्यादा होती है। क्या मिले आप जो औरों के मिलाने से मिले, हम तरसते 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 रहे, आप फलाने 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 से मिले। जिनका कोई वजूद नहीं था उनसे तो इस तरीके से मिले कि जैसे वो अवतरित पुरुष हों। आजम साहब की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आजम साहब बड़े नेता हैं। शिवपाल जी के साथ उन्होंने पार्टी की संस्थापना की थी, और 111 तक पहुंचाने में अखिलेश जी को शिवपाल जी के बाद मुझे लगता है तो आपका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है या किसकी तरफ है दीपक मिश्र? नहीं, नीतीश जी का भी यहाँ प्रकरण नहीं आ रहा है। नीतीश जी भी बड़े नेता हैं। खैर, नाम लीजिए। अब आप ये बताइए, नाम लेने का औचित्य नहीं, वो सब समझते हैं लोग। और एक चीज और बता दूं, इन्होंने कहा हमारे साथी ने कि शिवपाल सिंह जी का मार्गदर्शन विधानसभा ले, बिल्कुल लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए, भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनुभव में शिवपाल जी आज की तारीख में नेताजी या उस पीढ़ी के बाद सबसे बड़े नेता हैं, लेना चाहिए। लेकिन श्रीमान, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह मेधा, यह बुद्धि, यह विवेक, यह ज्ञान, यह बुद्धत्व तब कहां था जब कलम आपके हाथ में थी। जब भी प्रश्न अपना वजूद बना लेती है, तब इस तरह के बयानबाजियां भ्रम पैदा करने के लिए की जाती है। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या कोई नया समीकरण ना बन जाए, या कोई तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में ऐसे ना बनकर खड़ा हो जाए जो आपके विरुद्ध हो और भाजपा के करीब? इसलिए भी अब ये समझाइश की गुंजाइश और ये मैन्युफैक्चरिंग और ये इंजीनियरिंग शुरू हुई है सपा की तरफ से? बिल्कुल नहीं आस्था जी। देखिए, हमने चाचा का हमेशा सम्मान किया, हमेशा करते रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनारस में जब एयरपोर्ट पे उतरे थे, बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे, उन्होंने एकदम ओपन स्टेटमेंट दिया था कि हम चाचा का सम्मान करते हैं। अगर चाचा को लगता है कि हमसे ज्यादा सम्मान कोई और दे सकता है तो चाचा स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है, मायने होता है। हमने अपने सम्मान में कभी कमी नहीं की, और चाचा को समझाने वाले लोग, उनके आसपास के लोग जो दिल्ली से चिट्ठी लिखवाते हैं, जो उनसे दिल्ली से बोर्ड करवाते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। समाजवाद एक आंदोलन है। माननीय नेताजी ने दिल्ली से चिट्ठी लिखाने का क्या पर्याय है? देखिए, भाजपा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। वो नाम जानना चाहूंगा जिसने चिट्ठी लिखी। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। पार्टी में दीपक मिश्रा हो, डिबेट करेंगे तो खुलकर बात करनी पड़ेगी। गोल गोल घुमाएंगे, उसके लिए तो आप लोगों की आपस की बैठ के काफी थी। मेरी बात कंप्लीट तो होने ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए अभिषेक राय, पूरा कीजिए 10 सेकंड। मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। एक कहते हैं जो दलित, वंचित और गरीबों की लड़ाई थी और सवर्णों की लड़ाई थी, सारे वर्गों की लड़ाई थी, उसकी लड़ाई लड़ी। और आज क्या हो रहा है? आज आप देख रही हैं इस सरकार में कितनी अताताई हो रही है। 2 दिन पहले की आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लें, आप महंगाई की बात देख लें, आप बेरोजगारी की बात देख लें। लखीमपुर खीरी में तो आरोपी अरेस्ट हो गए ना अभिषेक राय? उठाएंगे लगातार। लखीमपुर खीरी में तो आरोपी 12 घंटे के अंदर अरेस्ट हो गए ना। क्या शिकायत है? अब लखीमपुर खीरी में आरोपी अरेस्ट हो गए, बल्कि सवाल तो यह विपक्ष पर उठा रहे हैं कि जैसे ही उनका नाम सामने आया सन्नाटा छा गया। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह की घटना होने देना, क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये फेलियर नहीं है जो इतना अपना ढोल पीटते रहते हैं? इस तरह की घटना आप सजा दे दीजिए। वो 2 जाने तो चली गई, वो 2 जानों का जवाब कौन देगा आस्था जी? ठीक है, सवाल राकेश त्रिपाठी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि यूपी सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े करती है, चाचा भतीजा, समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है वगैरह वगैरह, और लॉ एंड ऑर्डर पर आपका ध्यान नहीं है। और मौजूदा उदाहरण लखीमपुर खीरी का दिया जा रहा है सपा की तरफ से।
नहीं, ये मुद्दे उठाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी जितना दिग्भ्रमित हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी उतना ही दिग्भ्रमित हैं। अपने 2 स्टेटमेंट में अभी इसी महाबहस में एक बार अभिषेक राय जी कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं और उनका लाभ विधानसभा को मिलना चाहिए, और दूसरे ही वक्तव्य में वो कहते हैं कि उनको चिट्ठी दिल्ली से कोई लिखवाता है, यानी उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं, इतना अनुभव नहीं है कि उनकी चिट्ठी कोई दूसरा लिखवा देता है। तो एक तर्क पर खड़े उतरिए, या तो चाचा को स्वीकार कीजिए या चाचा को खारिज कीजिए। ये 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की रणनीति से ही आज समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हुई है। और रही बात कानून व्यवस्था की ना, एक उदाहरण झारखंड में हुआ था, अंकिता के साथ जहां बलात्कार हुआ था, वहां शाहरुख देखिए मुस्कुराते हुए निकला था, और यहां अभी आप रिपोर्ट आपके चैनल पर ही मैं देख रहा था कि जुनैद के परिवार वाले घर खाली कर रहे हैं कि कहीं बाबा का बुलडोजर यहां ना आ जाए। जुनैद के पैर में गोली लगी है और कराहते कराहते वो जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था पर आप ध्यान मत दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहां अगर किसी प्रकार से किसी ने अपराध किया तो निश्चित तौर पर कानून का कठोर डंडा उसके ऊपर पूरी तत्परता से बरसेगा। कहीं किसी प्रकार से कोई जाति मजहब के आधार पर बचाने का खेल नहीं होगा, जैसा खेल आपके समय में रचा करते थे अभिषेक राय जी। ठीक है आस्था जी, हाँ। जो सरकार अजय मिश्रा टेनी जी जैसे हिस्ट्री शीटर, जो उन्होंने खुद कहा मेरा इतिहास जान लो, वो जो उनको राज्य मंत्री, पूरे भारत का गृह राज्य मंत्री बना देती है, उनसे ऐसी अपेक्षा है। इस तरह के भाषण देंगे। उन 2 जानों का जिम्मेदार कौन होगा? त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं। सीटर शब्द पर ये माफी मांगेंगे, वरना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा अजय मिश्रा टेनी जी की ओर से। ये हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभिषेक राय, जिनको जानकारी नहीं है। हिस्ट्री सीटर उसको कहते हैं जिसकी हिस्ट्री सीट होती है। हिस्ट्री सीट खुली हुई है क्या आपको? जानकारी है अभिषेक राय? बिना किसी जानकारी के डिबेट में चले आते हैं। हिस्ट्री सीटर्स को अपनी पार्टी में संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों से हिस्ट्री सीट हमको समझनी पड़ेगी। आपकी हिस्ट्री भी हम जानते हैं और आपकी सीट भी हम देख रहे हैं कि कितनी सीटें आपको जनता ने दी हैं। आपकी सारी हिस्ट्री देखते हुए ही जनता ने आपको सीटें देने का काम किया है, और इसीलिए आज बैक बेंचर होकर के बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो गई है, और सर्व उसके बाद भी नहीं आती है आपको। भाषण देते हैं और वहां ठीक है, रुक जाइए अभिषेक राय, ये भाषाई मर्यादा ठीक रखें। अभिषेक राय भाषा की मर्यादा कायम रखिए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए और मेहमान हमारे साथ हैं। आप दोनों शांत हो जाइए और भी मेहमान हमारे साथ हैं। भावेश चंद्र जी का रुख करते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अभिषेक राय जी, अभी बहुत वक्त है, आगे आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। वैसे तो आप साथ साथ बोल ही रहे थे। भावेश जी, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक कहा जाता था, मुस्लिम और यादवों का गठजोड़, बीते दिनों जेल में जाकर रमाकांत यादव से मुलाकात, प्रयागराज दंगों में आरोपी है रमाकांत यादव, और दूसरी तरफ अब आजम खान से उस वक्त बार बार मुलाकात जब शिवपाल यादव की मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। सपा का अधिवेशन भी होने वाला है और उसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी तरह आजम खान उसमें आ जाएं ताकि अपने कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को ये यादव मुस्लिम वोट बैंक के इंटैक्ट रहने का संदेश दिया जा सके। ये कवायद उसके लिए? बिल्कुल आस्था, देखिए पिछले कुछ समय पहले जो अखिलेश यादव ने जो गलतियां की, इसकी वजह से उनके एक साथी नाराज होकर अलग हो गए, उन प्रकाश राजभर। अब मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों से आजम खान ने अखिलेश यादव ने सबक लिया, और एक बार फिर मैंने कहा कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक बदलाव आया है, उसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव को ये लगने लगा होगा कि ये सारी चीजें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या 2022 में जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस अनुभव को समेटते हुए वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि अगर वो अपनी इस स्थिति पे कायम रहते हैं, अपने चाचा को बराबर सम्मान करते हैं, जो क्योंकि जमीन पर शिवपाल यादव की अपनी एक ताकत है, आजम खान का अपना एक फैन फॉलोइंग उनके और मुस्लिम वोट का मामला नहीं है। आजम खान मतलब समाजवादी पार्टी में उनके पिताजी की पीढ़ी के नेता रहे हैं। अगर उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे वो और नहीं करेंगे, और हाल के दिनों में जैसा दिखाई दिया तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को ये सारी चीजें अब समझ में आ गई हैं। अब कैसे समझ में आई है, किसने समझाया है, क्या उनकी काउंसलिंग हुई है, लेकिन ये अब अगर ऐसा वो आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति में एक बदलाव दिखाई देगा, और समाजवादी पार्टी जो गलतियां पहले करके अपना नुकसान कर चुकी है उसकी भरपाई भी हो सकती है शायद।
बिल्कुल, तो जो बिखरा है उसको तिनका तिनका जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है। उमाशंकर राजभर हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, देखिए यहां पर रूठों को मनाने का सिलसिला, नए गठबंधन और जो बिखरा था उसको समेटने का सिलसिला सपा ने शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी और सपा की दूरियां तो ऐसा लग रहा है इतनी बढ़ गई हैं, अब शायद ही कोई इतनी बड़ी खाई हो चुकी है कि वो पट पाए। आपने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सपा आपकी पार्टी तोड़ रही है, एक एक करके कार्यकर्ता पदाधिकारी सब साथ छोड़ रहे हैं आपका। आस्था जी, इस बात को ध्यान रखिए, एक पार्टी छोड़ने की बात नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा 4 बार मुख्यमंत्री रहे सपा की जो है, और ओबीसी आरक्षण के बाद 3 बार सपा की सरकार रही है, और मुसलमान और यादव के नाम पे उन्होंने हमेशा वोट दिया जो है। लेकिन आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से अति पिछड़ों सामाजिक न्याय समिति की बात उठाना शुरू कर दिए है कि ओबीसी आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, उसमें मुसलमान भी है, चाहे इदरीसी हो, चाहे कुरैशी हो, चाहे हजाम हो, चाहे कुचड़ा हो, मुसलमान भी ये समझ गया है। अगर सपा की नीयत सही रही होती तो 3 बार इनकी सत्ता आरक्षण के बाद की या ओबीसी बंटवारा कर दिए होते। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अभी जो है रमाकांत यादव केवल जो है 1 महीना पर अभी बंद हुए, जो जाकर के रमाकांत यादव से जाकर के मिलते हैं। आजम खान 2 साल जेल में रहे, लेकिन इनको फुर्सत नहीं थी, तो मुसलमान समझ गया है कि हमको केवल भड़काया जा रहा है, जिसका परिणाम आपने रामपुर में देखा और आजमगढ़। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान भी बटेगा, सपा कॉन्फिडेंट ना रहे मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। डॉक्टर अभिषेक राय, सुभाषपा आपका पूर्व गठबंधन दल हो, वैसा मुसलमान में जो पिछले समाज का है वो अपना हक अधिकार जान गया है, और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी में आस्था रख रहा है, और इनसे उनका मोह भंग हो गया। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वर्ग के मुस्लिम तबके को सुभाषपा भी खींच सकती है। अभिषेक राय, ये तो बहुत बड़ा संघर्ष आप लोगों के लिए हो जाएगा। भाजपा कहती है रामपुर आजमगढ़ देख लीजिए, मुस्लिम भाजपा को वोट देता है। अब सुभाषपा कह रही है कि उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है मुसलमानों का, उसे ओपी राजभर लेकर चले जाएंगे अपने साथ में, तो सपा का क्या होगा? आस्था जी, देखिए कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना सबके लिए बहुत अच्छी बात है। सबको पता है कौन से वोटर कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। रही बात, अभी देखिए आजम खान साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे मैंने कहा ना पिलर है, स्तंभ है हमारे, और वो लगातार समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में उन्होंने हमेशा अपनी सारी चीजें करते रहे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको हमेशा सम्मान देते हैं। ये इनके कहने से कि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, चाहे अब्दुल्ला आजम साहब उनके जो बेटे उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, चाहे माननीय आजम खान साहब के स्टेटमेंट देख लीजिए कि किस सरकार ने उनके साथ जातिया की, फर्जी मुकदमे लगाए उनके खिलाफ, 89 मुकदमे, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, किस तरह के मुर्गी चोरी का, किस तरह के मुकदमे लगाए। तो सबको पता है ये राजनीतिक से प्रेरित मुकदमे थे, और उसमें माननीय आजम खान साहब उन सारे मुकदमों से अभी क्या कहते हैं उनको बेल मिली हुई है, और वो एक दिन बरी भी हो जाएंगे। कई मुकदमों में बरी भी हो चुके हैं, कई मुकदमे में और बरी भी हो जाएंगे। तो सबको पता है कौन दमन की राजनीति करता है, कौन किस तरह की राजनीति करता है। जहां तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, बड़े नेता है, मैं उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जैसे सुभाषपा के हमारे मित्र टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी का आदर करते रहे। वाकई अभिषेक राय, आज आपको सुनकर के लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जो बिखरा था उसको वाकई समेटने पर आ गई है। आज तो आप माननीय ओपी राजभर कह रहे हैं, गाड़ी आपने उनकी छीन ली, कार्यकर्ता पदाधिकारी आप तोड़ रहे हैं, ओपी राजभर तो सबके मैसेजेस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक बाइक देके आपने कार्यकर्ताओं को अलग कर लिया। आस्था जी, हम कहाँ से तोड़ेंगे? समाजवादी एक आंदोलन है, एक कारवां है, लोग हम चलते जाते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, ये कारवां ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप देखिए, हम अपनी समाजवादी पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चला रहे हैं और उसमें कारवां बढ़ता चला जा रहा है। 347 सीटों पे लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने पहली बार 1991 के बाद जब से हमारी पार्टी स्टैब्लिश हुई है, ठीक है अभिषेक राय, बात आ गई आपकी, मत नहीं मिला। ठीक है। राकेश त्रिपाठी, यहाँ आरोप सपा ने ये लगाया कि माननीय आजम खान, मैं शब्द रिपीट कर रही हूँ, अभिषेक राय ने जो बोले हैं, माननीय आजम खान, आदरणीय आजम खान जी, आपने उनके ऊपर भाजपा सरकार ने इस तरह के मुकदमे लगा दिए और उनके साथ जानबूझ करके आप लोगों ने ऐसा किया ताकि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान साहब जैसे वरिष्ठ नेता, उनको आप लोगों ने जानबूझकर जेल में डालने का काम किया। ये अत्याचारी नीति है सरकार की और सपा उनके साथ खड़ी है। ये संदेश अब सपा की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, आजम खान
आजम खान के खिलाफ जो भी मुकदमे लिखाए गए थे उसमें एक भी मुकदमा ऐसा नहीं था जो मुकदमा राज्य सरकार की ओर से जिसमें वादी मुकदमा हो। ये मुकदमे इंडिविजुअल्स की ओर से लिखवाए गए थे जिनकी ज़मीनों को उन्होंने काबिज करने का काम किया था, जिनकी ज़मीनों को छीन लेने का काम किया था, जिनके घर गृहस्थी जीविका को छीना का काम आजम खान ने किया था। तो आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिल रही थी और आगे भी मिलेगी। अभी तो जमानत पर बाहर हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। बहुत जल्दी वो समय फिर आएगा जब ट्रायल शुरू होगा, जब फिर वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जेल की सलाखों के पीछे जब तक आजम खान थे तब तक इन्होंने भूला बिसरा दिया था, छोड़ दिया था उनके हाल पे। इनको लगता था आजम खान कभी छूट कर बाहर नहीं आएंगे। अब जमानत पर आ गए हैं। मैंने इसलिए कहा ना, दिग्भ्रमित हैं। वो तय नहीं कर पाते हैं कि हम 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं। हम आजम खान को छोड़ दें या आजम खान को पकड़ लें, हम इनको रुस्वा कर दें या इनको मना लें। कभी चाचा को अपमानित करने का काम करते हैं, कभी चाचा का सम्मान दिलाने के लिए चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो स्थिति क्लियर है ना। शिवपाल यादव के मिलते ही आजम खान से मिलने अखिलेश यादव पहुंचते हैं और ये दूसरी बार हुआ है। मतलब आजम साहब को सीरियसली ले रही है सपा, साथ लेकर चलना है अब आगे 2024 तक। पॉलिसी आप हमेशा चले हो अंग्रेजों के मुखबिरों से ज्यादा मुझे जिस तरह से आया है रामपुर के परिणाम में अखिलेश यादव जी के, मैं इसको कहता हूं कि इमेच्योरिटी के कारण कि अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं और आजमगढ़ के उपचुनाव में नहीं जाते हैं, रामपुर के उपचुनाव में नहीं जाते हैं। तो ये जो अपरिपक्वता थी ना, उस परिपक्वता के कारण परिणाम भोगा है। अब इस परिणाम के बाद उनको तरह तरह के ये सलाहें मिलती हैं कि अब आजम खान साहब से मिल लीजिए, आप शिवपाल जी के बारे में प्रशंसा कर दीजिए। लेकिन ये सारे प्रक्रम भी आपको चुनाव में विजय नहीं दिला सकते हैं। और ये चुनाव में जीतने के लिए जो डेस्टिनेशन है ना अखिलेश यादव जी का, जो बिल्कुल किस तरह से कैसे चुनाव जीत लिया जाए, बेचैनी है। और उस बेचैनी के कारण वो तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयोगों से नहीं, आप जनता के मर्म को समझिए, जनता के दर्द को समझिए और जनता के साथ जुड़िए। आज भी अभी आप हवा हवाई हैं अपने सलाहकारों एक एक करके बोलेंगे आप दोनों, तो दोनों की आवाज साफ आएगी। अभिषेक राय हाँ, मैं सीधी सी बात 20 सेकंड कि राकेश त्रिपाठी जी जो 23 साल से सांसद या विधायक या एमएलसी रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो, उसके खिलाफ इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके पास दिमाग नहीं है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बैठे मैंने क्या गलत कह दिया? भारतीय जनता पार्टी का मैंने क्या गलत कह दिया? सुन लीजिए। अरे भाई, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, राजनीतिक अदूरदर्शिता ये दिखाई पड़ रही है कि आप रोज 2 कदम आगे चलते हो और 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो अंतिम रिजल्ट तो 2 कदम पीछे का ही हुआ ना। राकेश त्रिपाठी, इफ यू आर एजुकेटेड यू शुडंट टॉक लाइक दैट। अगर इफ यू आर एजुकेटेड यू शुड नॉट यूज spellings like that. You should not pronounce. क्या डेरोगेटरी यूज किया है? क्या डेरोगेटरी कहा गया? अभिषेक राय किस बात से? मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़ा हूं, मान लिया मैंने ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हमको एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है भाई। देखिए, आप लोग एक दूसरे पर पर्सनल हमले मत करिए, पर्सनल हमले मत करिए। ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अपने पिता का सम्मान करना जानता हूं। यहाँ बहस सार्थक हो, एक दूसरे पर निजी हमले ना हो, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी। ठीक है, अभिषेक राय शांत हो जाइए। जिनके निजी संबंधों में पार्टी चलती है उनके लिए तो बातें निजी होती ही है ना। You are questioning a person who is 23 years parliamentary constituency seat he is having, and you are speaking about him. कम से कम मर्यादा तो रख लो, नेता प्रतिपक्ष है। अब भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है कि वो मैं उतनी मर्यादा रखूंगा ना जितनी मर्यादा अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी के साथ रखी थी, सार्वजनिक तौर पर मंच पर, उतनी तो मर्यादा रखी है मैंने। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की बात आ गई, एक दूसरे पर निजी हमले मत करिए। यही रोकिए इस बहस को, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। नहीं, इस मंच पर कोई निजी बात, कोई निजी हमला, कोई ऐसा शब्द नहीं जाएगा। आप दोनों शांत हो जाइए। अब चूंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है और जाते जाते रिएक्शन लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भावेश चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। भावेश जी, शिवपाल यादव ने आजम खान को पूछा, भाजपा की तरफ से आजम खान के लिए तारीफें हुई, इसलिए अखिलेश यादव को याद आई। नहीं, देखिए, दबाव तो है। मैंने कहा, इसके पहले भी मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इग्नोर किया अपने साथियों को, और हमने चाचा को इग्नोर किया, शिवपाल यादव को इग्नोर किया। पिछले विधानसभा सत्र में आप देखिए जिस तरह की सिचुएशन थी और उसमें जिस तरह की चीजें हुई, उसके बाद भी लगातार उनके साथी नाराज है। राजभर को राष्ट्रपति के चुनाव में उठाया गया, राष्ट्रपति के चुनाव तक आते आते उनका मोह भंग हो चुका था। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, और जितनी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, उस संजीदगी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उस संजीदगी के साथ उनकी राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब देर सही
अब शायद 24 नजदीक आ रहा है, तो ये दबाव महसूस कर रहे हैं या अपनी गलती महसूस कर रहे हैं या 2024 की चुनौती को महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखते हुए वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है हमको ठहर के इंतजार करना चाहिए कि 24 के पहले राजनीति में किस तरह का बदलाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह का बदलाव आता है और 2024 आते आते कौन किसके साथ जाता है या किसी नए मोर्चे की आहट या प्राकट्यकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव का आजम खान से मिलना, वो भी तब जब बीते दिनों एक सीक्रेट मुलाकात शिवपाल यादव और आजम खान की सामने आई थी। इससे पहले भी जब शिवपाल यादव आजम खान से मिले थे तो उसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। बेशक स्वास्थ्य कारण बहाना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने के लिए जो सपा का अधिवेशन होने जा रहा है, अखिलेश यादव उसमें चाहते हैं कि आजम खान मौजूद हो। बीते दिनों जेल जाकर रमाकांत यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी और इस सबको एक तरह से अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में उठाया हुआ कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल 2024 में अभी वक्त है, देखना होगा कि ये कोशिशें कहां तक रंग लाती है। महाबहस में इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड में।